हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक के सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन। सो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के पूरे कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो पहले आप वो वाला लेक्चर देख लीजिए ताकि इस क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि पहले तो आपको स्टेटमेंट होना चाहिए, उसके बाद उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होना चाहिए, तो ही वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा लॉजिक में। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट है और उसकी इनकरेक्ट वैल्यू फॉल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन, मल्टीप्लाई द नंबर 3 एंड 10। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट ही नहीं है क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। सो ऑप्शन बी देखते हैं, 3 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 40। तो ये ऑप्शन रीड करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्टेटमेंट तो है मगर इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 3 टाइम्स 10 इज 30। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मगर मैं आपको बाकी ऑप्शन भी बता देता हूँ कि ये एक स्टेटमेंट है और इसका ट्रुथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मगर हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो स्टेटमेंट तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन में बोला 10 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 30। तो ये तो स्टेटमेंट है और इसकी ट्रुथ वैल्यू तो ट्रू है, करेक्ट है ये। तो ये स्टेटमेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो बी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, विच इज नॉट ए स्टेटमेंट ऐसा नहीं पूछा। अगर विच इज नॉट ए स्टेटमेंट पूछता तो ए और सी ऑप्शन राइट होता है, क्योंकि वो दोनों स्टेटमेंट ही नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो वो आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है दिए गए स्टेटमेंट के लिए। स्टेटमेंट है, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। और यहाँ पे दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, और दोनों के बारे में बता दिया। पी जो है इट इज क्लाउडी और क्यू जो है इट इज स्टिल रेनिंग। अब यहाँ पे जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा इस स्टेटमेंट का, तो याद रखने का आप एक चीज याद रखिए, जब भी आपको ऐसा दिया रहा है इवन दो और कॉमा करके दिया रहा है, समझ लीजिए वहां पे आपको एंड यूज किया है और फर्स्ट स्टेटमेंट में नॉट लगा है, क्या हो जाएगा बताओ, निगेशन पी एंड सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज लिखा हुआ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज लिखा है ना, इट इज स्टिल रेनिंग, तो वो क्यू, और फर्स्ट स्टेटमेंट पे नॉट लगा हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हो कि कौन सा हो रहा है हमारा, नेगेशन पी एंड क्यू, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए सिंबॉलिक फॉर्म आप लिख लोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, नहीं, ये तो वही है। नेक्स्ट है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है दिए गए स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है पहले इसको रीड कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि उसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है। तो अगेन दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, इट इज नॉट ट्रू दैट, ठीक है ये तो छोड़ दो। यहाँ पे दिया है, इंटेलिजेंट पर्संस आर नाइदर पोलाइट नॉर हेल्पफुल। यहाँ पे क्या बोला है, इंटेलिजेंट पर्सन आर नाइदर पोलाइट नॉर हेल्पफुल। तो जब भी नाइदर नॉर वाला केस आएगा तो आप समझ जाइए कि ये वाला सिंबॉलिक फॉर्म यूज होगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, व्हाट इज पी स्टेटमेंट, पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट पर्सन आर पोलाइट, और क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट पर्सन आर हेल्पफुल। उन दोनों का कॉम्बिनेशन करिए, नाइदर और नॉर। नाइदर और नॉर में आप याद रखिए कि दोनों पे नॉट लगेगा और एंड लगेगा बीच में सिंबल, ठीक है। और वहां पे लगा है इट इज नॉट ट्रू, तो इसका भी आप नॉट लिख लो, इसका भी क्या कर लेंगे, नॉट लिख लेंगे। तो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, और ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको ये मिल रहा है, चेक कर लीजिए और समझ लीजिए। नाइदर नॉर में हमेशा एंड और दोनों पे नेगेशन रहेगा, और इट इज नॉट ट्रू बोला तो इसलिए आगे भी नेगेशन लगेगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी एंड क्यू आर हैव द ट्रुथ वैल्यू एफ। ठीक है, यहाँ पे पी और क्यू के बारे में बोला कि दोनों एफ है, और एक स्टेटमेंट दे दिया उसकी फाइनल ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, स्टेटमेंट पहले लिख लेता हूं मैं आपको आपके लिए, निगेशन पी डबल इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। अब दोनों की वैल्यू फॉल्स डाल दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेगेशन ऑफ फॉल्स डबल इम्प्लाइज फॉल्स इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ फॉल्स,
नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू। और इम्प्लीकेशन में आपने पढ़ा है कि फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू भी क्या होता है? ट्रू। और आपने पढ़ा है डबल इम्प्लीकेशन में अगर दोनों सेम सेम रहता है तो आंसर आता है ट्रू। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। और ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर। नहीं, सेकंड स्टेटमेंट कर दिया हमने, और एक स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट, उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग इसी तरीके से। पहले हम लोग पी और क्यू की वैल्यू डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए? नेगेशन ऑफ फॉल्स और ट्रू डबल इम्प्लाइज negation of false and false। अब यहाँ पे negation of false क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रू हो जाएगा। और ट्रू डबल इम्प्लाइज negation of, एंड में दोनों एफ रहता है तो एफ आ जाएगा। अब द होल negation लेंगे तो इसका ट्रू हो जाएगा और इसका भी ट्रू। और ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू में आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही आंसर ट्रू आ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन क्या है? ट्रू है। समझ में आ गया? ठीक है, सिंबल्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी ट्रुथ वैल्यू डालनी है। ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे भी अगेन आपको क्या दिया हुआ है? दो स्टेटमेंट दिए और यहाँ पे बताया पी एन की दोनों फॉल्स है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। क्या दिया है? पी इम्प्लाइज क्यू, तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स। फिर डबल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी मतलब ट्रू हो जाएगा। देखो, निगेशन ऑफ क्यू, सॉरी, ये निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। इम्प्लाइज ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। तो फाइनली फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स भी ट्रू होता है और ट्रू इम्प्लाइज ट्रू भी ट्रू होता है। डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम है तो आंसर ट्रू आने वाला है। तो इस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, ट्रू आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर निकालते हैं। बोला निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी। पी और क्यू की वैल्यू डालते जाइए, आंसर आते जाएगा। ठीक है, चलिए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? फॉल्स है, उसका नेगेशन करूँ तो क्या हो जाएगा? ट्रू और फॉल्स। एंड ये क्या हो जाएगा? और है तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स का नेगेशन, तो ये हो जाएगा ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे और में क्या होता है? दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू आंसर आता है, और एंड में दोनों सेम है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो अगेन द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और ए ऑप्शन आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, आपको पी और क्यू की वैल्यू अलग अलग भी दे सकती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे बोला है कि पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, ये दोनों को ही फॉल्स लेके सॉल्व कर लिया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अब इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? इस बार पी को ट्रू लेंगे और क्यू को फॉल्स ले लेंगे। एक मिनट ना, अब इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लीजिए। इसमें एक बार पी को ट्रू लेना है, पी हमारा ट्रू दिया था और क्यू हमारा फॉल्स दिया है। फिर से सॉल्व कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ट्रू इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, मतलब इसका निगेशन करो तो ट्रू हो जाएगा, इम्प्लाइज इसका निगेशन करो तो फॉल्स हो जाएगा। तो आपको पता ही है ये रिजल्ट फॉल्स देने वाला है और ये वाला भी रिजल्ट फॉल्स आता है, और दोनों सेम होने की वजह से डबल इम्प्लीकेशन में आंसर आता है ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू ही आ रहा है, मगर हमने पिछली बार क्या गड़बड़ की थी वो समझ लीजिए। चलिए अगेन इसकी इस क्वेश्चन में डालते हैं निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी मतलब क्या हो जाएगा? इसका निगेशन करना है तो फॉल्स हो जाएगा। और क्यू, क्यू मतलब वो भी फॉल्स है। एंड निगेशन ऑफ क्यू, क्यू का निगेशन करो तो ट्रू हो जाएगा, और ये वाला ट्रू ही है पहले से। चलिए तो यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स तो फॉल्स होने वाला है, एंड ट्रू और ट्रू तो ट्रू होएगा। अगर एंड में जब तक दोनों ट्रू नहीं हो तब तक ट्रू आंसर नहीं आता है, तो इसके लिए इसका फाइनल आंसर फॉल्स आ रहा है और इसका फाइनल आंसर ट्रू आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहले का आंसर ट्रू आया, दूसरे का आंसर फॉल्स आया, तो सी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। तो पहले हमने अगर दोनों फॉल्स लेके सॉल्व किया था दोनों ट्रू आ रहे थे, मगर यहाँ पे जब हमने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है दिए गए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, P और Q implies R। यहाँ पे ये स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव याद आ रहा होगा, क्या करना है, दोनों पे नेगेशन लगा के उनको कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए दोनों को नेगेशन लगा के कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ R implies नेगेशन ऑफ P और Q। अब ऑप्शंस तो आपको ये वाला डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिखा। तो यहाँ पे किया क्या, इस ब्रैकेट को ओपन किया नेगेशन के रूल से। नेगेशन का रूल याद है, और के लिए क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और दोनों इंडिविजुअल पे नेगेशन आ जाता है। अब आप ये वाला ऑप्शन देख सकते हो कि आपको ये ए ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। समझ में आया। कई बार आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, तब आपको थोड़ा सा ऑप्शन को, आपका जो आंसर है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अब इसका कन्वर्स लिखना है। क्या बोला है, कन्वर्स में तो बहुत इजी था, खाली आपको क्या करना है, P इम्प्लाइज Q रहेगा तो उसको Q इम्प्लाइज P कर देंगे। तो यहाँ पे बोला है if x is 0 then we cannot divide by x। तो इसका कन्वर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, if we cannot divide by x then x is 0। समझ में। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, if we cannot divide by x then x is 0। ए ऑप्शन ही आ रहा है हमारा, ठीक है, cannot divide by x then x is 0, ठीक है। तो कन्वर्स ही बोला है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है जो दिए गए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब अगर आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आती है तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे बोला है P एंड P implies Q, ये दिया गया है स्टेटमेंट में, P एंड P implies Q। तो इम्प्लीकेशन को पहले हम अपन ओपन कर लेंगे। इम्प्लीकेशन में हमने देखा था लॉज में, इम्प्लीकेशन के लिए क्या होता है, ये होता है नेगेशन P और Q के इक्वल, ठीक है। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, P एंड नेगेशन P, फिर आ जाएगा और P एंड Q। अब ये वाला जो ब्रैकेट है, अगर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगा दूं मैं, P एंड नेगेशन P, तो P एंड नेगेशन P कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगाते हैं तो ये हमेशा फॉल्स आता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स और P एंड Q। अब आइडेंटिटी लॉ याद रहेगा आपको, अगर F फॉल्स ले लूं मैं और के साथ तो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, अगर किसी भी स्टेटमेंट का मैं और के साथ और ले लूं फॉल्स के साथ तो वो वही स्टेटमेंट रिजल्ट कर देता है। और अगर मैं ट्रू लेता और के साथ तो आंसर ट्रू आता, और यहाँ पे मैंने इस स्टेटमेंट का क्या ले लिया, और ले लिया, किसके साथ, और लिया किसके साथ, F के साथ। तो अगर F के साथ और लेते तो वही स्टेटमेंट रिजल्ट आता था। याद होगा आपको ये वाली लॉ, P और F कितना आता है, P और T होता तो आंसर आता T। याद आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, सी ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट वाला। समझ में आया। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आपको याद होगा, तो पहले हमने यहाँ पे डाला इम्प्लीकेशन लॉ, फिर यहाँ पे डाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद यहाँ पे डाला आइडेंटिटी लॉ। इज इट क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है वो ट्रू है, यहाँ पे चेक करना है। तो आप फर्स्ट वाला देखिए, अभी भी हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। एंड के लिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, एंड के लिए आंसर फॉल्स आता है, यहाँ पे एंड के लिए ट्रू लिखा हुआ है तो ये गलत है, और के लिए ट्रू आता है तो यहाँ पे फॉल्स लिखे हैं, मतलब ये भी गलत है। अभी P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P दोनों इक्वल होता है क्या, नहीं, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज Q इक्वल नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कन्वर्स और इनवर्स नॉर्मल स्टेटमेंट हमेशा इक्वल नहीं होगा, मगर नॉर्मल और कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्वल होगा। ये वाला मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते वक्त बताया था कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है और जो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट रहेगा वो दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपको नोट कराया था और यही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है द लॉजिकल स्टेटमेंट
दिस इज इक्विवेलेंट टू बताना है कि ये लॉजिकल स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है। तो फटाफट पहले हम लोग स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। क्या है हमारा स्टेटमेंट? P implies Q and Q implies negation P। अब इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इसका जो हमारा ट्रूथ वैल्यू आ रहा है और किसी दूसरे स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू आएगा उसके इक्विवेलेंट है कि नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ पे P दिख रहा है, Q दिख रहा है, नेगेशन P दिख रहा है, Q पे तो नेगेशन नहीं दिख रहा है मुझे। फिर हमें दिख रहा है P implies Q और Q implies negation P। Q implies negation P। हम इन सारे को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो लास्ट के दो कॉलम है इनका एंड ले लेंगे अपने फाइनल आंसर के। तो P में हम लोग क्या लिखते हैं? 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स और इसमें अल्टरनेट ट्रू फॉल्स। नेगेशन P में P का नेगेशन लिखते वक्त हम पहले 2 बार फॉल्स और 2 बार ट्रू लिख लेंगे। P इम्प्लाइज Q में आपको याद होगा एक ही बार फॉल्स आता है, बाकी सारे कंडीशन में ट्रू देता है। Q इम्प्लाइज नेगेशन P लेना है, तो इसका इम्प्लीकेशन लेना है, तो ये ध्यान रखिए। इसका इम्प्लीकेशन लेंगे तो किस तरीके से ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू और ये भी ट्रू हो जाएगा। अब आंसर में इन दोनों का मुझे क्या लेना है? एंड लेना है। तो एंड में जब तक दोनों ट्रू नहीं है तब तक ट्रू आंसर नहीं आएगा, और जब दोनों ट्रू नहीं रहेंगे तो आंसर फॉल्स आता है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डबल फॉल्स डबल ट्रू आ रहा है, और ये वाला जो है वो नेगेशन P के इक्विवेलेंट मुझे दिख रहा है क्योंकि दोनों का आंसर सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दिस लॉजिकल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे भी अगेन पूछा है कि आपको एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, एक नहीं दिया है, टोटल 4 स्टेटमेंट पैटर्न दिया है। पूछा कि इसमें से कौन सा टोटोलॉजी है। क्या पूछ रहा है? कौन सा टोटोलॉजी है। तो एक तरीका ये है कि चारों का आप ट्रूथ टेबल बना लीजिए, देखिए कौन सा आंसर में टोटोलॉजी आ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट से सॉल्व करके देख लीजिए किस में आंसर टी आ रहा है। ठीक है, तो अब एक एक ऑप्शन उठा के करते हैं हम लोग, मगर थोड़ा सा हम लोग पहले क्या करेंगे, गेस करने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन मुझे लगता है कि करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन उठा के देखूँ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन उठाने के बाद भी आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। P और Q, तो जो इम्प्लीकेशन था उसको अगर मुझे ओपन करना है लॉ की मदद से तो वो कैसे ओपन होता था? फर्स्ट देखो P इम्प्लाइज Q किस तरीके से लिखते थे हम लोग, बताओ। P इम्प्लाइज Q किस तरीके से लिखते थे? पहले वाले का नेगेशन लेते थे, फिर और लेते थे, फिर क्या लेते थे हम लोग? Q लेते थे एज इट इज। सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज, फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन होता था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन लूंगा तो क्या हो जाएगा? P एंड नेगेशन Q हो जाएगा। फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा? और P और Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक चीज समझ में आ गई है यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे हमें क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन हो गया, तो बाहर पहले से नेगेशन लिखा हुआ था, तो नेगेशन टू द नेगेशन ये ऐसा हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे नहीं लगता कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। ये तो सिंप्लीफाई भी होना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये फर्दर मुझे टोटोलॉजी रिजल्ट नहीं दे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन उठा के देखते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन में अगर मैं देखूं यहाँ पे अगेन इम्प्लीकेशन है, तो इसका निगेशन हो जाएगा। तो इसका निगेशन जब मैं लिखूंगा बी ऑप्शन का, तो जरा ध्यान दीजिए, इसका निगेशन लिखूंगा तो क्या हो जाता है, और में क्या हो जाता है, एंड आ जाता है, और दोनों का निगेशन, मतलब पहले वाले का निगेशन पी हो जाएगा, दूसरे वाले का निगेशन क्यू हो जाएगा। निगेशन टू द निगेशन हमने लॉ में पढ़ा था, वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और पी एंड क्यू, अब आप देख सकते हो पी एंड क्यू दोनों का ये और लिया है, दोनों का सेम स्टेटमेंट का। और इडम्पोर्टेंट लॉ क्या बोलते हैं, अगर खुद का खुद के साथ और या एंड लोगे तो वो वैल्यू वही आ जाती है। तो पी एंड क्यू आ गई, तो पी एंड क्यू आया, तो इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्योंकि पी एंड क्यू में आपको एक ही बार ट्रू आता है, बाकी 3 बार क्या आता है, फॉल्स आता है। अगेन ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फटाफट अब हम लोग सी ऑप्शन के लिए जाते हैं। सी ऑप्शन में क्या करना है हमें देखते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन क्या दिया है? सी ऑप्शन में P और नेगेशन Q, इसका इंप्लाइज दिया है P एंड Q के साथ।
ठीक है। इम्प्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि पहले वाले स्टेटमेंट का निगेशन हो जाता है, ओपन करना है और इम्प्लीकेशन की जगह और आ जाता है। तो अगर मैं इसका निगेशन लूंगा तो एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और दोनों पे इंडिविजुअल निगेशन आ जाएगी। ये पढ़ा था हमने। फिर यहाँ पे लिखा है पी एंड क्यू। अब आप इसमें देख सकते हो कि कुछ कॉमन आ रहा है, एंड क्यू, ये कॉमन ले लीजिए, एसोसिएटिव लॉ में हमने पढ़ा है। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, निगेशन पी बचेगा और बचेगा पी बचेगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ याद होगा, पी और नेगेशन पी क्या देता है, हमेशा टी देता है, टी एंड क्यू। और एंड में अगर मैं टी के साथ ले लूँ तो ये आंसर टी आ जाता है। तो सी ऑप्शन में आंसर टी आ रहा है, टोटोलॉजी। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, और सी ऑप्शन में आपको टोटोलॉजी मिल रहा है। तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट से इस तरीके से इजीली सॉल्व हो सकता है। और नॉर्मली आप जो टेबल बना के सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बस और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? आगे करें। नेक्स्ट, वापस से एक स्टेटमेंट दिया है और आपसे पूछा है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या है? नाइदर कॉन्ट्राडिक्शन नॉट टोटोलॉजी, बहुत सारी चीजें दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट क्या होने वाला है। तो आप इसको ट्रू टेबल बना लीजिए, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। जब एक ही स्टेटमेंट रहेगा तो ट्रू टेबल बनाना ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो बना लीजिए फटाफट इसका ट्रू टेबल। तो सबसे पहले हमारे पास पी क्यू और निगेशन भी है, आर भी है। चलो आर भी है इस बार तो, और निगेशन पी है, हाँ निगेशन पी है, और निगेशन क्यू है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्रुपिंग किसका किसका किया है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का। फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप किसका किया है, क्यू एंड आर का। फिर दोनों का आंसर में इन दोनों का एंड लिया। चलिए तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो तीन वेरिएबल है पी क्यू आर, तो आपको याद होगा इसके 8 रिजल्ट आते हैं, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स। याद आया? और क्यू में अल्टरनेट पेयरिंग में ट्रू फॉल्स रहेगा, और आर में अल्टरनेट ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी लिखना है, पी का नेगेशन लिखेंगे तो 4 बार एफ, 4 बार ट्रू वाला सीन हो जाएगा। नेगेशन क्यू में क्या करेंगे, इसका नेगेशन लिखते वक्त हम लोग पेयरिंग में 2 फॉल्स, 2 ट्रू, 2 फॉल्स, 2 ट्रू। ठीक है, और अब इस बार हमें एंड लेना है किसका, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का। तो इन दोनों का एंड लेते हैं, स्टार्ट कर दीजिए। दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, जब तक दोनों ट्रू नहीं रहेगा तब तक ट्रू आंसर नहीं आएगा। तो लास्ट के 2 ट्रू आ रहे हैं, बाकी सब फॉल्स है, तो 6 बार फॉल्स आ जाएंगे आपके, लास्ट के 2 ट्रू आ जाएंगे। दोनों ट्रू आ रहे हैं ना। इसमें क्या करना है, क्यू एंड आर का एंड लेना है। एंड लेते तो दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में दोनों ट्रू आ रहा है, और यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है फोर्थ लास्ट, तो उसमें आपको दोनों ट्रू दिख रहा है। तो फर्स्ट में ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू आ रहा है ना। कितने हो गए, 2 2 4 कुछ 1 7 1 8। एंड है ना, तो एंड क्या होता है, जब दोनों ट्रू आएगा तभी ट्रू आंसर आएगा। तो इस वाले केस में दोनों ट्रू आ रहा है, और इस वाले केस में दोनों ट्रू आ रहा है ना। तो लास्ट के 3 केसेस में तो फॉल्स आ रहे हैं, इसके लिए फॉल्स केसेस। फाइनल इन दोनों का क्या मुझे लेना है, इन दोनों का एंड लेना है। तो इन दोनों का अगर मैं एंड लूँ, एंड में जब दोनों ट्रू है तभी आंसर ट्रू आएगा। मुझे नहीं लगता एक भी केस में दोनों ट्रू आ रहे हैं, सारे में क्या हो रहा है, कभी ना कभी वो फॉल्स आ ही रहे हैं। ठीक है, तो आंसर सारे एफ हो जाएंगे। तो यहां से मुझे मिल गया कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि सारे आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट दिया है, ए सेट दिया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू, और आपको 4 ऑप्शन दिया है, बोला है कि ट्रू कौन सा है। ठीक है, तो चलिए ए सेट में एलिमेंट कौन से है, 4 5, ए के एलिमेंट्स लिख लेता हूं मैं। क्या हमारे पास 4 5 7 9, और ऑप्शंस देखते हैं। देयर एग्जिस्ट ए एट लीस्ट, देयर एग्जिस्ट ए सच दैट, अगर मैं इसको 4 के साथ ऐड करूं तो आंसर 7 आ जाए।
तो चेक करिए यहाँ पे कोई एक भी ऑप्शन है जिसको ऐड करने पे 7 आंसर आ रहा है, नहीं, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो फॉल्स हो गया। यहाँ पे बोल रहा है सारे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे एक्स की वैल्यू अगर ए में यहाँ से लेते जाओ और फिर 1 ऐड करो तो वो हमेशा 10 से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर मैं 9 में 1 ऐड करूँ तो वो इक्वल टू 10 हो रहा है, चलो वो भी ऑप्शन सही है। 7 ऐड करो, 7 + 1 8, वो भी लेस देन 10 हो रहा है, वो भी सही है। चलिए, तो बी ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सबसे सही आ रहा है, मगर सी और डी भी चेक कर लेते हैं हम लोग, वो ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, डबल करने पे 7 से छोटा होगा, तो 9 का डबल करने पे 7 से छोटा नहीं हो रहा है, तो ये सी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि सारे एक्स ए से लेना है, सारे ऑप्शन में लेस देन 7 होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन में लेस देन 7 नहीं है। डी ऑप्शन चेक करें, एटलीस्ट ए होना चाहिए, उसमें 1 ऐड करने पे 10 से छोटा होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 ए है क्या अपने पास? एक ए है जिसमें 1 ऐड करने पे 10 से छोटा होगा, तो 4 भी 1 ऐड करूँ तो भी 10 से छोटा हो रहा है, तो ये भी तो सारे सही ऑप्शन है, तो डी भी सही आ रहा है। बी देख लेते हैं एक बार फिर से, सारे ए की वैल्यू ले लो, ए ले लो, उसमें 1 ऐड करो, 10 से छोटा आएगा, या तो 10 के इक्वल आएगा, तो ए ऑप्शन भी राइट बी ऑप्शन भी राइट आ रहा है आपको, कि सारे ए की वैल्यू अगर आप लो 1 ऐड कर दो उसके अंदर, ठीक है, 9 में भी 1 ऐड कर दो, ए ऑप्शन ए देख लेते हैं, सही है ना? हाँ, सारे ऑप्शंस में ऐड करूँ तो वो लेस देन और इक्वल टू 10 आ ही रहा है। और डी ऑप्शन देखेंगे तो सच दैट x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे एक भी ऐसा x एग्जिस्ट हो रहा है? हाँ, हो रहा है, बहुत सारे x सारे के सारे हो रहे हैं, तो एक तो एग्जिस्ट होगा ही होगा, तो यहाँ पे बी और डी करेक्ट ऑप्शन है। अगर उसको गलत बनाना होता तो वो बी ऑप्शन को गलत कैसे बना सकता है? ये इक्वल टू साइन ना दे करके बी ऑप्शन को गलत बना सकता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो, जिसमें वो इक्वल टू का साइन हटा दूँ तो हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे बी और डी इस क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों ही करेक्ट है हमारे। चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं। यूजिंग क्वांटिफायर्स द ओपन स्टेटमेंट x² इज ग्रेटर देन 0 डिफाइन ऑन नेचुरल इज कन्वर्टेड इनटू ट्रू स्टेटमेंट। अब आपको इसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, किसको? x² ग्रेटर देन 0, और क्वांटिफायर्स में आपको जो सेट लेना है वो लेना है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यस, ये ऑप्शन ही करेक्ट आ गया, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। बाकी ऑप्शन पे देख लेते हैं। सी बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नेचुरल नंबर, इसका जो स्क्वायर है वो लेस देन 0 होगा, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका लेस देन 0 होने वाला है। और बोल रहा है देयर एग्जिस्ट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट का स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो ये भी एक गलत ऑप्शन हो गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहा है? सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करूँ मैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यस, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। सारे नेचुरल का सारे रियल नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी वो 0 से ग्रेटर या इक्वल टू 0 हो सकता है, 0 का केस रहेगा तब, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे निगेशन लिखना है, तो निगेशन के लॉ याद रहेंगे तभी आप निगेशन लिख पाओगे। तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूँ और फटाफट इसका निगेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे बोला है पी और क्यू, फिर इनके बीच में सिंबल नहीं लगाया है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक अपने मन से ले लेता हूँ, एंड ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा निगेशन क्यू एंड आर, इसका मुझे निगेशन लिखना है, ठीक है। चलिए, देखिए, अब निगेशन लेना है तो सबसे पहले निगेशन का लॉ समझिए। निगेशन का लॉ क्या था कि दोनों पे निगेशन आ जाएगा और एंड का और हो जाएगा, है ना। तो एंड का और कर दिया, दोनों पे निगेशन लगा रहा हूँ, पी और क्यू, इस पे भी निगेशन आ गया, इस पे भी निगेशन, क्या है यहाँ पे? निगेशन क्यू एंड आर। फटाफट इसका निगेशन लिखना स्टार्ट कर दे। ये हो जाएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, और एज इट इज इसका भी निगेशन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। फिर से एंड का और हो जाएगा, दोनों पे निगेशन आ जाएगा, इस पे निगेशन आएगा और इस पे। तो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंबल चेंज किया है तो हो सकता है कि कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो जाए। तो देख लेते हैं, दोनों पे निगेशन वाले स्टेटमेंट बी, सी और डी ऑप्शन में नहीं है, तो बी और सी तो मुझे लग रहा है करेक्ट हो सकता है, बस एंड और का लोचा है, तो वो देख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमने सही कर लिया है ऑप्शन, तो वहाँ पे बीच में एंड ही आएगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन एकदम करेक्टली मैच हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, ठीक है। निगेशन के लॉ याद रहना चाहिए, एंड का और हो जाएगा, दोनों इंडिविजुअली निगेशन। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। फिर से निगेशन करना है, चलिए अब यहाँ पे निगेशन करिए।
क्या दिया हुआ है बताइए, निगेशन एस और निगेशन आर एंड एस, इसका होल निगेशन करना है। तो और दिया है तो और का हो जाएगा एंड, और इंडिविजुअली निगेशन आ जाएगा, तो इसका निगेशन आएगा तो ये एस हो जाएगा, और इस ब्रैकेट का निगेशन मुझे अभी करना बाकी है। चलिए ब्रैकेट का निगेशन करते हैं। ब्रैकेट में एंड का और हो जाएगा और इंडिविजुअल निगेशन फिर से हो जाएंगे, इनके ऊपर निगेशन और इसके ऊपर। अब आप देखोगे ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है क्योंकि इस ऑप्शन को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व किया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्या हो जाएगा बताइए, एस एंड आर और एस एंड निगेशन एस। एस एंड निगेशन एस कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में आपको ये फॉल्स रिजल्ट देता है। और अगर मैं ले लूँ एफ के साथ तो मेरे पास आ जाएगा स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाएगा एस एंड आर। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। देखो ये आइडेंटिटी लॉ है, लॉज अगर आपको याद नहीं रहेगा तब तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में आपको इसके इक्विवेलेंट कौन सा स्टेटमेंट होगा वो बताना है। तो या एक तरीका है, आप टेबल बना लीजिए, और ये छोटा स्टेटमेंट है तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। इम्प्लीकेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो याद होगा आपको, P इम्प्लाइज Q, Q क्या लिखते थे हम लोग, P प्लस Q लिखते थे, P निगेशन P और Q। तो इसको ओपन कर लो, तो ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, निगेशन P और क्या हो जाएगा Q, क्योंकि Q पे निगेशन है तो Q एज इट इज रहेगा। अब इसका निगेशन लिखना है तो समझ जाइए, और का एंड हो जाएगा और इंडिविजुअल निगेशन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, P एंड Q। तो ए ऑप्शन, ये तो इजी था, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट है इसका निगेशन बोला है। तो पहले आप लोग इसको आइडेंटिफाई करोगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बोल रहा है, इफ देन का क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ क्या लिखा है, सरल मराठ डज नॉट रिड्यूस द प्राइस, आई विल नॉट शॉप देयर एनी मोर, ठीक है ना। सरल मार्ट अगर शॉप क्या बोले, स्टेटमेंट में नॉट वर्ड लगा है तो फटाफट पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। तो पी स्टेटमेंट में अगर मैं लिखूंगा तो पी में क्या आ जाएगा, सरल मार्ट रेड्यूस द प्राइस, सरल मार्ट रेड्यूस द प्राइस, ये पी हो जाएगा। और क्यू स्टेटमेंट में मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है आई विल शॉप मोर, आई विल शॉप देयर, या तो आई विल शॉप देयर, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, ये दोनों पे नॉट लगा हुआ है। अब इसका क्या बोला है, इसका भी निगेशन लिखना है, ये हमारा सवाल है। सवाल पहले समझ जाओ। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करो, तो इम्प्लीकेशन में हमें क्या लिखना पड़ता है, और लिखना पड़ता है, और पहले वाले स्टेटमेंट में निगेशन, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट एज इट इज। समझ में आ गया। अब इसको ओपन करो निगेशन के सिंबल से, निगेशन में और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और दोनों पे निगेशन आ जाएगा, मतलब पी पे भी निगेशन आ जाएगा और क्यू पे भी। तो क्यू पे पहले से निगेशन था तो वो निगेशन हट जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन इज पी, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, इफ देन नहीं है, यहाँ एंड है, तो एंड वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए ऑप्शन में एंड दिख रहा है, बी ऑप्शन में एंड दिख रहा है, हर ऑप्शन में एंड ही है। और पहले वाले पे नॉट लिखा है, दूसरे वाले पे एज इट इज है, ठीक है। तो क्या है, सरल मार्ट रेड्यूस द प्राइस, तो गलत हो गया, सरल मार्ट डज नॉट रेड्यूस द प्राइस होना चाहिए। तो सरल मार्ट रेड्यूस द प्राइस, ये भी गलत हो गया, सरल मार्ट डज नॉट रेड्यूस द प्राइस, तो ये आधा तो करेक्ट हो गया। फिर एंड आई विल शॉप देयर, तो पी जो हो गया आई विल शॉप देयर, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्या सरल मार्ट डज नॉट रिड्यूस द प्राइस, और दिया है तो ये और वाला नहीं आएगा, एंड वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, सरल मार्ट डज नॉट रिड्यूस द प्राइस, यहाँ पे पी, फिर निगेशन पी मिल गया, और एंड है, एंड है, टिल आई विल शॉप देयर, ओके ऑल। समझ में आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब इसका स्विचिंग सर्किट बनाना है, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, स्विचिंग सर्किट बनाना है, या तो कभी बस स्विचिंग सर्किट आता है आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे दो लोग एंड में दिए,
है और फिर ओवरऑल और में है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सर्किट बनाना सिखा रहा हूँ। और के लिए हमने क्या पढ़ा था बताओ? और के लिए पैरेलल। तो सबसे पहले दो ब्रैकेट और में है तो दोनों को पैरेलल मैंने बना लिया है। उसके बाद पहले वाले और में मतलब पहले वाले लाइन में मुझे क्या दिख रहा है? दो सीरीज में दिख रही है। तो पहला वाले में तो P दिख रहा है तो इसको एक सर्किट बनाएंगे। फिर वापस से मुझे और दिखा, वापस से पैरेलल। उसमें एक Q है और एक R है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरे वाले रो में आपको दो स्विचेस दिख रही है, दोनों और में दिख रही है, मतलब दोनों अगेन पैरेलल में दिखेगी। ठीक है ना, और पैरेलल एंड सीरीज। अच्छा, यहाँ पे एंड थी तो ठीक है, सही है। तो यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच है, तो कनेक्ट कर दो। ठीक है, चलो तो ये आपका बन गया स्विचिंग सर्किट। और बाकी बल्ब वगैरह आप लगा लेना। तो यहाँ पे P दिया हुआ है तो S1 स्विच, Q दिया तो ये S2 हो गया, R दिया तो ये S3, नेगेशन P दिया तो ये S1 डैश, और ये S दिया तो ये S3। तो इस तरीके से आपका जो है स्विचिंग सर्किट बनेगा। और के लिए आपको पैरेलल यूज करना है और एंड के लिए आप सीरीज। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म दिया है और स्विचिंग सर्किट बनाने बोला है। अगेन आप देख सकते हो और दिया, मतलब तीन लोग पैरेलल में, फटाफट तीन लोग पैरेलल में बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये इधर से स्टार्ट हो, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो पहले वाले पैरेलल में आपको दो स्विचेस दिख रही है, दोनों एंड में है। दूसरे वाले में अगेन दोनों एंड में है। तीसरे वाले अगेन दोनों में एंड में है। ठीक है, तो पहले वाले जो लाइन में था वहां पे P और R दिया है, तो S1 और ये ले लो S3। यहाँ पे क्या दिया है? नेगेशन Q दिया है। नेगेशन Q मतलब हो जाएगा S2 डैश, और R दिया है तो S3 डैश। यहाँ पे दिया है नेगेशन P, S1 का डैश नेगेशन P है, और नेगेशन R तो ये दिया है S3 डैश। बस हो गया, स्विचिंग सर्किट बन गया। तो इस तरीके से आप स्विचिंग सर्किट बना सकते हो पैरेलल, सीरीज और S1 S2 को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो S1 S2 कैसे आइडेंटिफाई हो जाएंगे? S1 जो है वो P रहेगा, S2 Q और S3 R, और उसमें निगेशन लगा तो वो S1 डैश S2 डैश की तरह। ठीक है, तो जो भी बच्चे MHCET के लिए प्रिपेयर करें उनको ये वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करिए ताकि उनका उनकी हेल्प हो सके और CET में वो अच्छा से। तो थैंक यू स्टूडेंट।